हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है यह मुंबई को कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर का है होगा मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शंस हैं गोभी, बैगन, पालक, मटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पालक में। पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था वह सन 1995 में किया गया था। 31 जुलाई 1995 में किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहली बार किस व्यक्ति ने फ़ोन से कॉल किया था। जब 31 जुलाई 1995 में लॉन्च हुआ था उस समय कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार फ़ोन का भी नाम बता देते हैं, नोकिया फ़ोन था। नोकिया फ़ोन के द्वारा पहली बार कॉल भारत में किए थे, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पंजाब को, चंडीगढ़ को, बनारस को, लखनऊ को। सही जवाब क्या है? तो गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वह 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस। कब चली थी? तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच, और जो डिस्टेंस था वो कितना था? तो 34 किलोमीटर था। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? केले का, नीम का, बांस का या सपेटा का? राइट आंसर क्या है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वह आपका बांस का है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें।
किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, थाईलैंड देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या है? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह आपका अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ताजमहल जो है यह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल। और ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वह क्या थी? तो कोलकाता थी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली कब राजधानी को स्थानांतरित किया गया? क्योंकि पहले राजधानी कोलकाता थी, तो कब दिल्ली किया गया भारत की राजधानी को? यह कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर या बुखार? राइट आंसर क्या है? तो मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्लड प्रेशर। मटके का पानी पीने से ब्लड प्रेशर बीमारी ठीक होती है। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कब्ज बीमारी होती है समोसे खाने से। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या कश्मीर में? सही जवाब क्या है? तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है यह आपका गोवा राज्य में मिलता है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ऐसा फल है जिसे पकाने यानी कि पकने में 2 साल का समय लगता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनानास। अनानास का जो फल होता है उसको पकने में 18 माह से लेकर के 24 माह तक का समय लगता है, यानी 24 माह का मतलब हो गया 2 साल। जो अनानास का फल होता है उसे पकने में 2 साल का समय लगता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी आपका होगा।
दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया की जो सबसे महंगी लकड़ी जो पेड़ की होती है वह आपका लाल चंदन है। लाल चंदन की जो लकड़ी होती है वह बहुत ही महंगी होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शन है गंगा, अमेजन, नील नदी, यमुना नदी। करेक्ट आंसर क्या है? तो दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नील नदी। नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वह गंगा नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की पवित्र नदी भी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी, जिसको सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो सैमसंग मोबाइल जो है यह आपका साउथ कोरिया देश की कंपनी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सैमसंग मोबाइल कंपनी साउथ कोरिया देश की कंपनी है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फल। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहीं पे मिलता रहे। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? तो अमरूद। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झीलों की नगरी जो है यह उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। शरीर की विशालतम धमनी है। आपके ऑप्शंस हैं केशिका, निलय, वेना केवा, एरोटा। सही जवाब क्या है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वह आपका एरोटा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। राइट आंसर क्या है? तो मानव दिमाग में जो बुद्धि का केंद्र होता है वह सेरेब्रम होता है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह प्रमस्तिष्क। राइट आंसर प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के दिमाग का सबसे
जो बड़ा भाग होता है वह प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम नाइट्रेट? सही जवाब क्या है? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होता है वह आपका यूरिया होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूत्र का पीला रंग जो है यह यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।